हे गाइज, माई सेल्फ चंदन कुमार आप लोगों का चैनल गेन नॉलेज में स्वागत करता हूं। गाइज, मैंने आप लोगों को वेक्टर के 3 वीडियोज प्रोवाइड किए हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन के 3 वीडियोज प्रोवाइड किए हैं। फिर उसके बाद गाइज मैंने आप लोगों को फोर्सेस के कई सारे वीडियोज प्रोवाइड किए। फिर उसके बाद गाइज मैंने हीट और थर्मोडाइनमिक्स के बहुत सारे वीडियोज प्रोवाइड किए। हीट ट्रांसफ़र के गाइज आप लोगों को मैंने बहुत वीडियोज प्रोवाइड किए। हीट में कैलोरीमेट्री वाला पार्ट बचा हुआ है गाइज, उस पर भी मैं आऊँगा और उस पर भी गाइज मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा, वो गाइज भी आप लोग का बचा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उस पर भी मैंने आप लोगों को काफ़ी कंटेंट दिया। अब मैं शुरू किया हूँ स्ट्रिंग वेव, उस पर मैं अब आज से आपको कंटेंट देना शुरू करूँगा। जो भी है मैं आपको कंटेंट दूँ, अगर उस कंटेंट में आपको कहीं भी गाइज डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं उन चीज़ों का ज़रूर से गाइज निदान करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कहीं पे मेरे पढ़ाए हुए चीज़ों पे अगर गाइज समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं उन सारी चीज़ों का ज़रूर निदान करने की कोशिश करूँगा और फिर आपको बड़े पैमाने पर मैं आपका डिस्कशन करूँगा गाइज। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं गाइज तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को डायरेक्ट गाइज सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। आप मेरे वीडियोज़ के सारे कंटेंट को गाइज ज़रूर देखें। उस कंटेंट को देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर लिखें। साथ ही साथ गाइज अगर सारे वीडियोज़ आपके देखने के साथ ही साथ गाइज सारे वीडियोज़ आपके देखने के बाद मैं एक चीज़ आपको ये बताऊँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक ही मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ। ठीक है गाइज, अब गाइज मैं आपके लिए शुरू करता हूँ गाइज, जहाँ पे आप लोगों ने स्ट्रिंग वेव पे हम लोग आपके लिए मैंने कॉन्सेप्ट का एंड किया था। आपको स्ट्रिंग वेव के कॉन्सेप्ट में कहीं भी डाउट होगा तो आप उसमें ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। स्ट्रिंग वेव के कॉन्सेप्ट में आपको कहीं भी डाउट होगा आप उसे ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर निदान करने की कोशिश करूँगा गाइज। और मैं आगे जो लास्ट लेक्चर में जहाँ तक आपको बताया था उससे गाइज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आप लोग को अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ले चल रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को गाइज समझ में आना चाहिए। दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस ऑफ वेव। अब इंटरफेरेंस ऑफ वेव के कॉन्सेप्ट पे आऊँ तो मैं आपको इंटरफेरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट पे आऊँ तो इस पे अगला कॉन्सेप्ट ये है गाइज कि देखिए, मान लीजिए गाइज कि यहाँ पे एक साइड अपन लोग मान लेते हैं फिक्स्ड एंड, मान लेते हैं गाइज। अब देखिए, जैसे एक साइड मान लीजिए फिक्स्ड एंड, एक बात बताइए, जैसे हम लोग जानते हैं जो वेव का जो इक्वेशन होता है, जो वेव इक्वेशन होता है वो क्या होता है गाइज, वो क्या होता है, फंक्शन होता है एक्स और टाइम का। वेव जो इक्वेशन होता है फंक्शन होता है एक्स और टाइम का। एक्स गाइज क्या होता है, एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट और टी क्या होता है गाइज, टी होता है टाइम। मैंने क्या कहा कि अगर वेव का कोई भी अगर आप इक्वेशन लिखते हैं तो एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है, टी क्या होता है गाइज, टाइम। और यही इक्वेशन हम लोग लिखते हैं कि वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टाइम। अब देखिए, अगर मैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव के बारे में आऊँ तो वेव इक्वेशन जो मैंने लिखा कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फंक्शन है दैट इज इक्वल्स टू वाई। तो अगर गाइज यहाँ पे मैं एक रख दूँ फिक्स्ड इंड, यहाँ पे गाइज मैंने फिक्स्ड इंड रखा। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग ऐसे लिया है, ठीक है गाइज। अब मान लीजिए यहाँ वेव हम लोग लेते हैं और यहाँ पे गाइज वेव हम लोग लेते हैं और यहाँ पे हम लोग फिक्स्ड इंड रखते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं गाइज, स्ट्रिंग रखते हैं। जैसे स्ट्रिंग को अगर मैं थोड़ा देर ऑब्जर्व करूँ तो हम लोगों को जो पॉइंट जो कंक्लूजन में आएंगे वो मैं आपको आपके समक्ष रख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे गाइज थोड़ा सा मैं वाइब्रेट करके छोड़ दूँ, क्या करूँ गाइज, मैंने थोड़ा सा आपको वाइब्रेट करके छोड़ दिया। जैसे ही वाइब्रेट करके अगर मैं छोड़ूँ तो ये चीज़ देखा जाएगा गाइज कि ये क्या होगा कि यहाँ पे मान लीजिए वाइब्रेट करके छोड़ा और यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं मेन पोजीशन से आ गया ए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, मेन पोजीशन से ए। अब ये गाइस जो फिक्स्ड इंड है, डिस्प्लेसमेंट जो मेन पोजीशन से ए आया, जो फिक्स्ड इंड है, एक ही इंड इधर से, अब मान लीजिए इधर से भी मैं वाइब्रेट करके छोड़ूँ और डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाए, ए आ जाए, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने फिक्स्ड इंड लिया, ये फिक्स्ड इंड है और ये क्या है गाइस, ये है मान लेते हैं फ्री इंड। फिक्स्ड इंड हुआ और ये मैं मान लेता हूँ फ्री इंड। अब देखिए, जैसे ही गाइज ये मैं फिक्स्ड इंड में मानूँ, मैं क्या गाइज मैं मान रहा हूँ, मैं इसको फिक्स्ड इंड मान रहा हूँ और इसको गाइज मैं मान लेता हूँ फ्री इंड। जैसे फिक्स्ड इंड और फ्री इंड माना, मैंने यहाँ से अगर गाइज वाइब्रेट किया, ठीक है गाइज, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, वाइब्रेट करता हूँ। जैसे ही अगर यहाँ से मैंने वाइब्रेट किया तो जो 2-3 पॉइंट जो आपको कंक्लूजन में आ रहे हैं मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि अगर मैंने वाइब्रेट किया, यहाँ पे वाइब्रेट करने के बाद यहाँ एम्पलीट्यूड मान लेते ए हुआ, इधर से वाइब्रेट किया एम्पलीट्यूड ए हुआ, दोनों मिलके थोड़ा देर बाद देखेंगे तो ये वेव मिलके एक ही वेव बन जाएगा और इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे थोड़ा सा बढ़ के
ए नहीं होके डिस्प्लेसमेंट गाइस क्या हो जाएगा, ए नहीं होके गाइस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं ये कर रहा हूँ कि अगर ये फिक्स्ड एंड है और ये फ्री एंड है, अगर मैंने इसको वाइब्रेट किया, इधर से डिस्प्लेसमेंट अगर मैं मान लेता हूँ a और इधर से डिस्प्लेसमेंट इधर से अगर मैंने वाइब्रेट किया, तो मैं डिस्प्लेसमेंट अगर a मान लूँ तो मैं देखूँगा कि थोड़ा देर बाद जब ये दोनों इंटरफेयर करेगा वेव का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 2a हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं एक इक्वेशन में मान लूँ f1 का इक्वेशन में मान लूँ है x माइनस टी अपॉन वी, ठीक है, मैं मान लेता हूँ f1 x माइनस टी अपॉन वी। ये क्या है, पहला वेव का इक्वेशन है जो कि किसका है, फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, दैट इज f1 x माइनस टी अपॉन वी। सिमिलरली नहीं सॉरी थोड़ा सा मैं गलत, f1 t माइनस एक्स अपॉन वी। सिमिलरली जो y2 है इसका जो इक्वेशंस का है, इसका इक्वेशन ये है f2 t माइनस एक्स अपॉन वी। मैं मान लेता हूँ f2 t माइनस एक्स अपॉन वी, दैट इज ये क्या है, फंक्शन है x कॉमा टाइम का, ठीक है, ये भी फंक्शन है x कॉमा टाइम का, ये भी फंक्शन है x कॉमा टाइम का। मैंने दोनों वेव का इक्वेशन लिखा है, एक इस वेव का इक्वेशन गाइस लिखा, एक इस वेव का इक्वेशन लिखा। इस वेव का जो इक्वेशन लिखा है इसको मैं अगर y1 मान लूँ और इस वेव का इक्वेशन अगर मैं y2 मान लूँ, तो दोनों वेव को अगर इधर से एम्पलीट्यूड a है और इधर से एम्पलीट्यूड a है, तो दोनों वेव का अगर जब मैं इंटरफेरेंस करूंगा, दोनों वेव का गाइस मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इंटरफेरेंस करूंगा, तो जैसे ही मैं इंटरफेरेंस करूंगा तो इसका अगर एम्पलीट्यूड ए मानूं और इसका एम्पलीट्यूड मैं ए मानूं, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या इंक्रीज होकर हो जाएगा गाइस, 2a हो जाएगा। तो यहाँ से हमें गाइस क्या कंक्लूजन मिला कि अगर इंडिविजुअल आपके समक्ष अगर मैं वेव का इक्वेशन अगर मैं देखूँ, तो जो इसका वेव इक्वेशन है और इसका वेव इक्वेशन अगर दोनों का अब समेशन कर दीजिएगा, तो जो रिजल्टेंट वेव का गाइस हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा, जो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन जो हम लोग को मिल जाएगा वो गाइस क्या मिल जाएगा, f1 t माइनस एक्स अपॉन वी प्लस f2 t माइनस एक्स अपॉन वी। पहला वेव का इक्वेशन f1 t माइनस एक्स अपॉन वी और इसमें क्या हो जाएगा f2 t माइनस एक्स अपॉन वी। तो वेव का इंटरफेरेंस का गाइस यही कॉन्सेप्ट है, वेव का इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपके समक्ष रखा। अब देखिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो जो मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ ले चल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप बोलिएगा, मैं उससे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा गाइस। देखिए देखा क्या गया कि ये गाइस आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। अब देखिए जब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है, तो मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ अगर ले चलूँ, वो है गाइस सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। क्या है गाइस, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स मैंने बताया, इक्वेशन हुआ y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 और ये गाइस फार्मूला है, फार्मूला क्या है, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 f1 t माइनस एक्स अपॉन वी प्लस f2 t माइनस एक्स अपॉन वी। गाइस ये फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये गाइस फार्मूला है, तो अगर मैं बात करूँ सुपरपोजिशन ऑफ वेव के कॉन्सेप्ट की तरफ अगर मैं ले चलूँ, मैं कौन से कॉन्सेप्ट की तरफ गाइस ले चल रहा हूँ आप लोगों को, मैं ले चल रहा हूँ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का कॉन्सेप्ट के बारे में अगर मैं ले चलूँ, तो वेव इक्वेशन गाइस जो होता है, वेव इक्वेशन के बारे में अगर मैं आपके समक्ष रखूँ, तो वेव इक्वेशन दैट इज जो y होता है वो क्या होता है गाइस, फंक्शन ऑफ x कॉमा टी, मतलब फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम होता है। सुपर पोजीशन ऑफ वेव के अकॉर्डिंग जो वेव इक्वेशन में उसको अगर मैं y से रिप्लेस कर दूं, तो y जो है वो फंक्शन है किसका, डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का, फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का है। अब देखिए अगर मान लेते हैं गाइस दो वेव का अगर गाइस सुपर पोजिशन कराना, इफ वी वांट टू superimpose superposition of two waves, if we want to superposition of two waves, for example दो वेव का गाइज आपको सुपरपोजिशन कराना हो, जिसमें मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल y1 और y2, तो इसमें अगर मैं जानूँ तो क्या हो जाएगा, उसमें अगर मैं लिखूँ तो आपके समक्ष जो मैं रखूँगा, देखिए एक इक्वेशन का मैं मान लेता हूँ, ये मेरे साइन लिखने का तरीका है, मैं साइन एक्स ऐसे लिखता हूँ, कॉस एक्स ऐसे लिखता हूँ, टेन एक्स ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। ये अगर इक्वेशन अगर मैं लिखूँ तो y1 और y2 का, तो y1 का इक्वेशन मैं अगर लिखूँ तो क्या है, a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी मान लेता हूँ, ठीक है। एक का इक्वेशन पे मान लेता हूँ a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और अगला का इक्वेशन में मान लेता हूँ y1 और y2 के बीच में जो फेज डिफरेंस है, y1 और y2 के बीच में जो फेज डिफरेंस है, इसको मैं मान लेता हूँ कुछ नहीं है, मैं फाई मान लेता हूँ, ठीक है। फेज डिफरेंस फाई मान लेता हूँ, मैं दो वे का सुपर इम्पोज कराने जा रहा हूँ।
दो वेव का अगर सुपर इम्पोज कराना हो तो y1 इक्वल टू मैं मान लेता हूँ a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसका मैं मान लेता हूँ फेज डिफरेंस कितना है फाई का, तो इसका फाई थोड़ा ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, क्या हो जाएगा, पहला का हो जाएगा a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और अगला का गाइस क्या हो जाएगा, अगला का हो जाएगा a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। अब देखिए हाँ, देखिएगा गाइस ध्यान से देखिएगा, अगर हाँ तो इक्वेशन गाइस क्या हुआ, इक्वेशन हमें गाइस मिला a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और y2 गाइस क्या हुआ, y2 हुआ a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, दोनों वेव की इक्वेशन के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फाइव का। अब देखिए दोनों वेव का अगर आप सुपर इम्पोज करा रहे हैं तो y इक्वल्स टू गाइस क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 होगा। अब y1 इक्वल्स टू अगर आप मान लीजिए a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ये हुआ, और इसको गाइज मैं मान लेता हूँ a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब गाइज हम लोग एक फॉर्मूला, आप लोग मैथ्स में ऐसे मैं नहीं पढ़ाया हूँ लेकिन आपको रिकॉल करा देता हूँ, आप लोग 9th लेवल या 10th लेवल पे ही फॉर्मूला पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो अभी सुन लीजिए कि साइन a प्लस बी का गाइज फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, होता है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है गाइज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। सिमिलरली अगर इस दो वेव का गाइज समेशन करना हो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, तो a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और एक साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो y इक्वल्स टू गाइज हो जाएगा a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस प्लस। अब इसमें अगर मैं a को बाहर रखूं क्योंकि a एक एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट है, तो हो जाएगा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन फाइव होगा। क्या मैं कह रहा हूँ गाइज, मैं ये फॉर्मूला जानता हूँ साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। इसको गाइज मैं मान लेता हूँ a, इसको मैं मान लेता हूँ b। अगर इसका मैं समेशन करो तो a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ऐसे होगा गाइज, और यहाँ क्या होगा a कॉमन ले लूँ तो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन फाइव होगा। अब इसमें जो ये अंदर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको इक्वेशन जो मिलेगा गाइज a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा प्लस a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन फाइव होगा। तो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और इसका गाइज ये इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं गाइज, अब ये मैं कर सकता हूँ गाइज कि बहुत ईजी है। देखिए ए साइन मान लेते हैं गाइज, थोड़ा सा ईजी है, मैं कुछ आपको सपोज कराने वाला हूँ ताकि मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ। इंटरनली मल्टीप्लाई कर दिए गाइज, मैं क्या करता हूँ ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी को, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी को मैं मान लेता हूँ, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी को मैं मान लेता हूँ ए साइन एक्स मैं मान लेता हूँ। ठीक है गाइज, और ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी को, ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी को मान लेता हूँ गाइज ए कॉस एक्स। ठीक है, तो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी को मैं क्या मान ले रहा हूँ गाइज, मैं मान रहा हूँ ए साइन एक्स, और ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी को गाइज क्या मान लेता हूँ, या फिर रुकिए गाइज थोड़ा सा मैं आपके सामने चेंजेस करूँगा, करना बहुत जरूरी है। कि देखिए ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी हुआ, यहाँ ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी हुआ कॉस फाइव प्लस ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी को मैं कॉमन ले लूँ तो गाइस क्या बचा, वन प्लस कॉस फाइव बचा, और यहाँ क्या हुआ ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन फाइव हुआ। ठीक है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ओपन किया तो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन फाइव, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉस फाइव, और ये ए साइन के ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, अब देखिए इसको गाइज ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी को मैं कॉमन ले लूँ तो गाइज हो गया वन प्लस कॉस फाइव हुआ, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी को कॉमन ले लूँ तो वन प्लस कॉस फाइव। ठीक है,
और ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन फाई, ठीक है। अब देखिए ए साइन, अब मैं ये कर सकता हूँ गाइज कि ए 1 प्लस कॉस फाई है, इसको मैं क्या, हाँ ये ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी 1 प्लस कॉस फाई हुआ और ये हुआ, तो मैं ये मान सकता हूँ गाइज कि एक तो आप ऐसे छोड़ दो, एक तो ये हो सकता है, या फिर दूसरा एजम्पशन जो माना जा सकता है गाइज कि क्या करूँ मैं, ध्यान से देखिए, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है 1 प्लस कॉस फाई, हाँ देखिए 1 प्लस कॉस फाई को गाइज मैं मान लेता हूँ कॉस टी मान लेता हूँ गाइज, क्या मान लेता हूँ, कॉस टी, ठीक है। और साइन फाई को गाइज मैं मान लेता हूँ साइन टी मान लेता हूँ। तो आप इसमें रिप्लेस कीजिए गाइज, तो आपको मिलेगा ए साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी 1 प्लस कॉस फाई के जगह मैं रिप्लेस करूंगा 1 प्लस कॉस फाई के जगह, हाँ ए साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी हुआ, ए साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी हुआ, 1 प्लस कॉस फाई की जगह मैं कॉस टी लिखूँ प्लस ए कॉस की एक्स माइनस ओमेगा टी, इसको मैं साइन टी लिखूँ। देखिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा ए साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस, इसको एक काम कीजिए ना, 1 प्लस कॉस फाइव को आप कॉस एक्स मान लीजिए, इसको साइन एक्स, वरना एक्स टी टी यहाँ पे मैच कर जाएगा, कॉस एक्स साइन एक्स, यहाँ क्या होगा कि एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस एक्स। तो ये क्या हुआ, वाई रिजल्टेंट, वाई रिजल्टेंट गाइस किसका हुआ, वाई रिजल्टेंट हुआ दो वेव का वाई रिजल्टेंट गाइस हुआ, जिसमें एक वेव क्या था, एक वेव गाइस यहाँ पे मैं फिजर डायग्राम बनाऊं तो y1 एक क्या था, ए साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी था, y1 था, ठीक है। और y2 क्या था, y2 क्या था, ए साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव था, ठीक है। अब y2 क्या है, y1 से 5 फेज जो अमाउंट से आगे है, y2 y1 से 5 फेज अमाउंट से आगे है, तो ये क्या होगा, इसको हम y2 क्या लिख सकते हैं, y2 को हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ y2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y1 एंगल 5 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब y1 से कितना आगे है, 5 फेज अमाउंट से आगे है। अगर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी को अगर मैं रेफरेंस मानूं, ठीक है, तो यहाँ पे गाइस क्या होगा, अगर रेफरेंस डायग्राम ये y1 होगा और ये गाइस कहीं y2 होगा, दोनों के बीच में क्या फेज डिफरेंस है गाइस, 5 डिफरेंस है। y1 क्या है गाइस, y1 है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, और y2 क्या है गाइस, y2 है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। तो ये गाइज मैंने आपको आपके समक्ष रखा कि कैसे ये गाइज इक्वेशंस आता है वाई रिजल्टेंट ऑफ द वेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है गाइज, आप लोगों को ये गाइज जरूर समझ में आना चाहिए गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है गाइज। अब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अगर क्लियर है तो मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आप लोग को ले चल रहा हूँ गाइज। आपको ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, मैंने आपको ये बताया इंटरफेरेंस ऑफ वेव बताया, उससे पहले गाइज आप लोगों को मैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव बताया। अब गाइज आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, एक तो आएगा एट फिक्स्ड एंड और एक आएगा एट फ्री एंड, ठीक है गाइज। मैं आपके समक्ष क्या रख रहा हूँ, मैं रख रहा हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम फिक्स्ड एंड एंड फ्री एंड, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव from free end as well as reflection of wave from free end, reflection of wave from free end as well as fixed end, reflection of wave from fixed end as well as free end। देखिए गाइस होता क्या है गाइस कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके समक्ष मैं रख रहा हूँ। देखिए मान लीजिए गाइस, ये मैं मान लेता हूँ कहीं पे वॉल में मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, ठीक है गाइस। अब इससे गाइस मैं क्या कनेक्ट कर देता हूँ, स्ट्रिंग कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए गाइस जैसे ही मैं वॉल में माना, ठीक है, और इससे मैं क्या कनेक्ट कर देता हूँ गाइस, स्ट्रिंग कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही ये वॉल से अगर आपने स्ट्रिंग को कनेक्ट किया तो आप ये देखिएगा कि अगर ये गाइस मैं मान लेता हूँ ये है फ्री एंड, ठीक है, ये फ्री एंड और ये एंड को मैं मान लेता हूँ ये है फिक्स्ड एंड,
फ्री एंड मैं मान लेता हूँ और ये मैं मान लेता हूँ फिक्स्ड एंड। अब जो फ्री एंड है, क्या मैंने किया है, एक वाल लिया, ठीक है, उससे मैं स्ट्रिंग को गाइस कनेक्ट कर देता हूँ, वाल लिया, उससे मैं गाइस स्ट्रिंग को कनेक्ट कर देता हूँ, ये है फ्री एंड, ये है गाइस फिक्स्ड एंड। जैसे ये फ्री एंड किया, फ्री एंड से अगर मैंने गाइस वाइब्रेशन किया, गाइस मैं क्या कर रहा हूँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम फ्री एंड एज वेल एज फिक्स्ड एंड के मैं बात करूँ, तो ये जैसे फिक्स्ड एंड है, ये फ्री एंड है और ये स्ट्रिंग है। मैंने फ्री एंड से गाइस जैसे ही गाइस वाइब्रेशन किया, तो इसका क्या शेप कैसा हो जाएगा, मैं आपके समक्ष इमेज रखूँ तो कुछ ऐसे करके इस वेव का शेप बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे करके शेप बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे करके गाइस शेप बनेगा, ठीक है। अब जैसे ही वेव इस कोने पे पहुंचेगा, मान लेते हैं इसमें अगर जब वेव बना तो कुछ मैं मान लेता हूँ गाइस ऐसे करके, ये जो फिक्स्ड एंड है ये वाल है, इससे गए गाइस मैं मान लेता हूँ ऐसे करके गाइस कुछ शेप रहा होगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे आप वाल मान लेते हैं, इससे स्ट्रिंग से अगर कनेक्ट कर देते हैं, ये फ्रेंड है, अगर इधर से मैंने वाइब्रेशन किया तो वेव का शेप कुछ इस तरीके का हुआ, ये फिक्स्ड एंड है, ये फ्रेंड है, अगर इधर से मैंने वाइब्रेशन किया तो कुछ वेव का शेप इस तरीके से हुआ। अब जैसे ये वेव का शेप है, अगर यहाँ पे गाइस मैं अगर एक बार डिस्टर्बेंस कर देता हूँ, जैसे गाइस यहाँ पे मैं एक बार डिस्टर्बेंस कर देता हूँ गाइस, तो ये जो फिक्स्ड एंड है, ये जो यहाँ पे अगर गाइस मैं डिस्टर्बेंस करता हूँ तो ये जो वेव का शेप है, ये जैसे ये जो ये फिक्स्ड एंड है इससे टकराएगा तो क्या होगा गाइस, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको गाइस अपोज करेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि ये जैसे फिक्स्ड एंड है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा भी गाइस अगर मैं डिस्टर्बेंस करता हूँ गाइस, ठीक है, जैसे ही गाइस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा भी गाइस डिस्टर्बेंस किया, तो आप ये चीज़ देखिएगा गाइस कि यह एक वेव का गाइस शेप लिया, और ये जैसे ये फिक्स्ड एंड के पास पहुंचा, वाल के पास पहुंचा, वहां से इसे क्या मिलेगा, अपोजिशन मिलेगा। अपोजिशन मतलब क्या होगा गाइस, यहाँ से इस पॉइंट से इसको गाइस क्या मिलेगा, इस पॉइंट से गाइस क्या मिलेगा, इसको अपोजिशन मिलेगा। अपोजिशन मिलने का मतलब क्या मिलेगा गाइस, इस पॉइंट से वेव को क्या मिलेगा गाइस, रिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। और ये मैं कह रहा हूँ फिक्स्ड एंड को मैं मान रहा हूँ, ये एंड को फिक्स, मतलब ये एंड फ्रीली, ये एंड दिस एंड कांट मूव, दिस एंड कांट मूव, दिस एंड कांट मूव फ्रीली। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि ये एंड फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। अगर आपने यहाँ पे गाइस डिस्टर्बेंस दिया तो ये जो फ्री एंड है, फिक्स्ड एंड है, इसे जो ये फिक्स्ड एंड है, आप ये चीज़ देखेंगे कि ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। ये जो फिक्स्ड एंड है, ये गाइस क्या होगा, फिक्स्ड एंड है, ये गाइस फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। अब जैसे ही मैं कह रहा हूँ कि ये फिक्स्ड एंड है और ये फ्रीली फिक्स्ड एंड है और ये गाइस फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, तो जब ये फिक्स्ड एंड से टकरा के गाइस वापस आएगा, जैसे ही मैं कह रहा हूँ ये फिक्स्ड एंड से टकरा के वापस आएगा और इससे अपोजिशन मिलेगा, तो ये चीज़ देखा जाता है गाइस कि जब किसी फिक्स्ड एंड के टुवर्ड्स अगर कोई वेव आता है, अगर मैं मान लेता हूँ v वेलोसिटी से और इक्वेशंस को गाइस फॉलो करता है, मैं मान लेता हूँ ft माइनस एक्स अपॉन वी, इस इक्वेशंस को गाइस फॉलो करता है, तो जैसे ये फिक्स्ड एंड के पास गाइस पहुंचता है, इसका रिफ्लेक्शन होके कुछ इस तरीके से गाइस हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही वेव ये फिक्स्ड एंड के पास पहुंचता है, ये क्या करता है, उसे वहां से रिफ्लेक्शन मिलता है, अपोजिशन मिलता है, और जैसे ही गाइस वो रिफ्लेक्शन अपोजिशन मिला, वेव क्या होता है, रिफ्लेक्ट होके इसका इन्वर्स क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है ऑफ इनिशियल। वेव क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट होके इन्वर्स हो जाता है किसका, इनिशियल का, ठीक है। वेव रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है गाइस इनिशियल का, ठीक है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है, तो जो मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मैं बढ़ूँ कि अगर गाइस ये मैं मान लेता हूँ फिक्स्ड एंड, ये मैं मान लेता हूँ स्ट्रिंग, मैं मान लेता हूँ, ये मैं मान लेता हूँ फिक्स्ड एंड, और इसको गाइस मैं मान लेता हूँ स्ट्रिंग। अब जैसे ही अगर मान लीजिए गाइस कि ये फिक्स्ड एंड नहीं हो के मैं मान लेता हूँ ये फ्री एंड है, ये गाइस मैं मान लेता हूँ फ्री एंड है, और ये भी क्या कर सकता है, ये गाइस फ्रीली मूव कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। लेकिन ये अगर फ्री एंड है या फिर ये फ्रीली मूव कर सकता है, और अगर आप इस स्ट्रिंग को मानिए, तो अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर आपने डिस्टर्बेंस किया, इस पॉइंट के अबाउट अगर आपने डिस्टर्बेंस किया, मतलब वाइब्रेशन या डिस्टर्बेंस, वाइब्रेशन या डिस्टर्बेंस, वाइब्रेशन या डिस्टर्बेंस
अगर किया गया हो वाइब्रेशन या डिस्टर्बेंस, अगर किया गया हो फ्रॉम वाइब्रेशन या डिस्टर्बेंस, अगर किया गया हो फ्रॉम दिस एंड, वाइब्रेशन या डिस्टर्बेंस अगर गाइस किया गया हो फ्रॉम दिस एंड, तो जैसे ये मूव फ्रीली कर सकता है, मैं क्या कर रहा हूँ, फ्री एंड है, तो वेव का शेप गाइस कुछ इस तरीके से होता है। हम लोग जानते हैं कि अगर आपने कोई डिस्टर्बेंस किया तो कुछ इस तरीके से वेव का गाइस शेप होता है, ठीक है। अब जैसे ही वेव का गाइस शेप मैं आपके समक्ष कुछ इस तरीके से मानूं, तो ये जैसे अगर ये पहुंचता है गाइस ये फिक्स्ड एंड के पास, ये फ्रीली मूव करते, ये जो गाइस होता है ये फ्रीली ये मूव कर सकता है। देखिए क्या होता है, ये वायर थोड़ा सा गाइस ये ऊपर आता है, ऐसे करके ऐसे होता है, और फिर उसके बाद ये रिवर्स नहीं होके ऐसे ही करके वापस लौट जाता है गाइस। मैं क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर इस एंड को आप फ्री माने, ये फ्रीली मूव कर सकता है, और अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर आपने गाइस डिस्टर्बेंस किया, तो जैसे ही अगर इस पॉइंट के अबाउट डिस्टर्बेंस करेंगे, तो ये गाइस ये वेव का कुछ इस तरीके से गाइस शेप लेगा, और जैसे ही वेव का कुछ इस तरीके से शेप लेने के बाद ये कुछ होगा, कुछ इस तरीके से गाइस शेप लेके रिफ्लेक्ट, थोड़ा सा ये क्या होगा, स्ट्रिंग ऊपर जाएगा, स्ट्रिंग ऊपर जाने के साथ फिर नीचे आके खुद ये ऐसे करके गाइस शेप लेके वापस लौट जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे इन्वर्सन नहीं होता है, इन्वर्सन ऑफ वेव वोंट टेक प्लेस, इन्वर्सन of wave won't takes place in that, inversion of wave won't take place in that case। मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, मैं ये कर रहा हूँ कि अगर ये एंड फ्री हुआ, तब अगर इसके टुवार्ड्स अगर कोई वेव गया, तो ये वेव का ये स्ट्रिंग वायर का हिस्सा थोड़ा ऊपर जाता है, और फिर वापस ये वेव इन्वर्ट नहीं होके कुछ इसका वापस जो लौटेगा वो गाइस ऐसे ही लौट जाता है। बस अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये भी अगर v वेलोसिटी से, इसका इक्वेशन गाइस अगर मैं मान लूँ ft माइनस एक्स अपॉन वी मैं मान लूँ, तो इसका इक्वेशन भी ft माइनस एक्स अपॉन वी होगा। लेकिन इसके केस में अगर वेव का इक्वेशन ft माइनस एक्स अपॉन वी मानूँ, जब ये गाइस क्या हुआ, ये फ्रीली मूव कर रहा था ft माइनस एक्स, जब इधर से गाइस फिक्स्ड एंड था, तो इस केस में गाइस इक्वेशंस क्या हो जाएगा, इस केस में इक्वेशन हो जाएगा ft प्लस एक्स अपॉन वी, ft माइनस एक्स अपॉन वी की जगह क्या हो जाएगा, ft प्लस एक्स अपॉन वी होगा। तो ये गाइस इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया वेव का रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड एज वेल एज फ्री एंड, दोनों साइड से मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसी पॉइंट को गाइस मैं थोड़ा डिक्टेट कर देता हूँ, ताकि अगर आप लोग पढ़ने जाए तो आप लोगों को समझ में आए। तो गाइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, it has been observed that when a wave enters at free end at fixed end, due to reflection at fixed end, due to at fixed end, due to reflection and opposition from fixed end to the wave, from fixed end to the wave, from fixed end to the wave, the wave gets inverted, the wave gets inverted of its original, the wave gets inverted of its original, the wave gets inverted of its original after reflecting, but if wave
enters, but if wave enters at free end, it doesn't feel any reflection or opposition, and string goes up, and after reflection wave won't get inverted of its original. 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 ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपके समक्ष रखा। अब अगर गाइज मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मैं बढ़ूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना भी चाहिए गाइज, कि देखिए जो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ अगर मैं बढ़ूंगा तो आपके समक्ष, ठीक है, मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूं। अगर आपको आज के मेरे पढ़ाए हुए पे कहीं भी अगर गाइज डाउट हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में गाइज ज़रूर लिखिए, मैं उसका गाइज ज़रूर निदान करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियोज़ को गाइज लाइक करें, आपके लाइक ही मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ। थैंक यू गाइज फॉर गिविंग मी योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू।